हरिओम एवरीवन, वेलकम टू द प्राणायाम सीरीज डे 2। डे 1 में हमने भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में सीखा था, प्रैक्टिस किया था, क्यों करते हैं, बेनिफिट्स, लिमिटेशंस, पूरा डिटेल में। आज हम नाड़ी शोधन की प्रैक्टिस करने वाले हैं और उसको डीप में समझेंगे। अब इफ आपने व्हाट इज प्राणायाम की प्राणायाम क्या है वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मेक श्योर ये रहा लिंक, ये इंट्रो वीडियो जरूर देख लें, तभी आपको पता चलेगा कि प्राणायाम हम क्यों कर रहे हैं। जो आप प्रैक्टिसेस जो मैं सिखा रही हूँ इस सीरीज में उसका महत्व क्या है, तो मेक श्योर दैट वो वीडियो आप जरूर देखें। अब नाड़ी शोधन का मतलब क्या है, नाड़ियों का जिक्र मैंने व्हाट इज प्राणायाम वीडियो में किया है, तो मेक श्योर उसे सुनना जरूर। अब नाड़ियां क्या होती हैं? नाड़ियां एनर्जी चैनल्स होती हैं। नाड़ियां हमारी एनर्जी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। नाड़ियां कुल मिला के हमारे पास 72,000 है बॉडी के अंदर। ये जो कॉस्मिक एनर्जी है, यूनिवर्सल एनर्जी है, इसके साथ हम इंटरैक्ट कैसे करते हैं? थ्रू द एनर्जी चैनल्स, जिन्हें हम नाड़ियां कहते हैं। तो ये कॉस्मिक एनर्जी सहस्त्र चक्र से हमारी पूरी बॉडी में स्प्रेड होती है थ्रू द नाड़ीज। तो इन्हें क्लीन रखना, इन्हें प्योरीफाई करना बहुत जरूरी है। वही मतलब होता है शोधन का। शोधन का क्या मतलब हुआ? प्योरिफिकेशन। तो प्योरीफाई करना इन एनर्जी चैनल्स को, जिससे हमारी सारी ऑर्गन्स की फंक्शनिंग इंप्रूव होगी और साथ ही साथ हमारा जो कनेक्शन है विद द यूनिवर्स, विद द मदर नेचर, दैट विल आल्सो इंप्रूव। इट्स लाइक जैसे एक पेड़ की जड़ें होती हैं, तो जड़ें मजबूत होना बहुत जरूरी है। वैसे ही एक इंसान के लिए ये जो कॉस्मिक एनर्जी है उसका शरीर में आना वो मजबूत होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से स्प्रेड होनी चाहिए, सो दैट हमारी फिजिकल बॉडी, हमारी मेंटल बॉडी काम रह पाए और हम बिल्कुल फ्लरिश कर पाए, जस्ट लाइक अ ट्री। अब क्योंकि नाड़ी 72,000 है, अब इतनी सारी नाड़ियों को हम प्योरीफाई तो नहीं कर सकते, इसीलिए हमारी कुछ मेजर नाड़ियां होती हैं। आपने सुना भी होगा इनका नाम इफ आप योग प्रैक्टिस कर रहे हैं कुछ टाइम से। 3 नाड़ीज हैं जो हमारी मेजर इंपॉर्टेंट है, ईड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना। बहुत ही शॉर्ट में समझते हैं कि ईड़ा नाड़ी क्या होती है। ईड़ा नाड़ी आपकी चंद्र नाड़ी होती है, ये लेफ्ट नॉस्ट्रल है, ये कंट्रोल करती है मून की एनर्जी को। जो हमारी राइट नॉस्ट्रल है ये है हमारी पिंगला नाड़ी, हमारी सूर्य नाड़ी, ये हमारी कंट्रोल करती है सोलर, सन एनर्जी को। अब जहां पर भी ईड़ा और पिंगला नाड़ी का मिलन होता है उसे हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं और तभी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है। सुषुम्ना नाड़ी की एक्टिवेशन के ऊपर हमारी सारे चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड पे हैं। अब हमें क्यों प्रैक्टिस करना चाहिए नाड़ी शोधन? क्योंकि हमारे ईड़ा और पिंगला नाड़ी में इम्बैलेंस रहता है, इसीलिए हम उसको बैलेंस में लेकर आने के लिए नाड़ी शोधन की प्रैक्टिस करते हैं, सो दैट सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाए। अब इफ आपकी ईड़ा नाड़ी बहुत ज्यादा एक्टिव है तो कुछ कुछ सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं शरीर में। फॉर एग्जाम्पल, आपको कॉन्स्टिपेशन रहना शुरू हो जाएगा। इफ आपकी पिंगला नाड़ी ज्यादा एक्टिवेटेड है तो मे बी आपको लूज मोशन होने शुरू हो जाएंगे एंड एटसेट्रा। इसीलिए सारे डिजीजेस को शरीर से निकालने के लिए आप नाड़ी शोधन का अभ्यास करते हैं। इफ आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वंस अगेन एक प्रॉब्लम है, डिजीज है बॉडी के अंदर, इसे भी इंप्रूव करने के लिए, इसे भी हटाने के लिए आप नाड़ी शोधन का अभ्यास करते हैं। इफ आप एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर हैं, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को और भी एनहांस करना चाहते हैं, ब्रह्मचर्य को मेंटेन करना चाहते हैं, ब्रह्मचर्य का मतलब है दैट आई एम मूविंग टूवर्ड्स गॉड, दैट इज इट, तो उसके लिए भी आप नाड़ी शोधन का अभ्यास कर रहे हैं। अब नाड़ी शोधन की प्रैक्टिस के लिए स्टेप नंबर 1, जिसे बोलते हैं सिंगल नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। सबसे पहले हम एक मुद्रा बनाते हैं हाथ से, जिसे हम नैसाग्रिका मुद्रा कहते हैं। राइट हैंड से आप अपने दोनों फर्स्ट 2 फिंगर्स को बेंड करेंगे और बाकी की 2 फिंगर्स अप, इवन थंब जो है वो अप रहेगा। अब आप यहीं से एक नॉस्ट्रल को बंद कर देते हैं और बस एक नॉस्ट्रल से सांस भरेंगे और सांस को बाहर की ओर छोड़ेंगे। अब मोस्टली बिकॉज हमारी नॉस्ट्रल्स भी ब्लॉक्ड रहती हैं, जिसका मतलब यही है दैट एक्टिवेशन नहीं है ईड़ा और पिंगला नाड़ी की पहले से ही। तो क्या करें उसके लिए? इसके लिए हम सिंगल नॉस्ट्रल ब्रीदिंग में क्या करेंगे, आप अपने लेफ्ट हैंड को लोगे
और राइट आर्मपिट के अंदर बिल्कुल अच्छे से लगा लोगे और बिल्कुल प्रेशर देना है, अच्छे से एल्बो को प्रेस करना है। एंड देन इससे क्या होगा, आपकी जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है, ईड़ा नाड़ी है, वो एक्टिवेट होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप यहां से उसके अंदर एनर्जी फ्लो इंक्रीज कर रहे हो। आपने मुद्रा बनाया, आपने अच्छे से प्रेशराइज किया। आप अपने राइट थंब को राइट नॉस्ट्रिल पे रखेंगे, मुंह को बिल्कुल बंद रखना है। इनहेल थ्रू द लेफ्ट नॉस्ट्रिल, exhale through the left. Inhale, exhale. जब भी इनहेल कर रहे हैं ट्राई करें दैट द बेली इज गोइंग आउट, पेट बाहर की ओर, चेस्ट बाहर की ओर। एक्सहेल अंदर की ओर। इनहेल, कंटिन्यू द प्रैक्टिस विद मी। आंखें बंद कर लें, कुछ देर के लिए यही अभ्यास करेंगे। इनहेल, पूरी अवेयरनेस अपने सांसों की ओर लेकर रहे हैं। किस तरह आप इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं। इनहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, exhale. Now take up to 6 seconds to inhale. 6 सेकंड ले सांस भरने में। Start inhaling. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Exhale out. 12 सेकंड। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. स्लोली दोनों हाथ नीचे की ओर। दोनों हाथ खुले हुए हैं आसमान की ओर। अब एक लंबी सी सांस भरें एंड फील द फ्रेशनेस। धीमे से अपनी आंखों को खोल लेंगे। यही प्रैक्टिस रिपीट करेंगे ऑन द अदर साइड। वैसे तो हम लेफ्ट हैंड से ज़्यादा मुद्रास क्रिएट नहीं करते, बिकॉज हम अभी एक आसन भी कर रहे हैं, इसीलिए आप अपने लेफ्ट हैंड से सागरिका मुद्रा बनाएंगे। थंब को लगाया लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे। शुरू करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल,
Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। वापस से 6 सेकेंड लेंगे इनहेल करने में। 6, 5, 4, 3, 2, 1। 12 सेकेंड। एक्सहेल 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीमे से दोनों हाथ नीचे की ओर, palms are facing up. Take a long deep breath in. फ्रेशनेस महसूस करें। नॉस्ट्रल्स जैसे बिल्कुल ओपन हो गई हैं। महसूस करें कि सांसें कितनी अच्छे से अंदर जा पा रही हैं। धीमे से अपनी आंखों को खोल लेंगे। जब हम ट्राई कर रहे हैं कि इनहेल 6 सेकेंड्स और एक्सहेलेशन 12 सेकेंड्स, तो हम रेशियो रख रहे हैं 1:2 का, राइट। ये एक बहुत ही मिनिमल रेशियो है। आप इसी रेशियो के ऊपर हमें एम करना है राइट नाउ कि एज अ बिगिनर हम 6 सेकेंड्स इनहेल कर पाए, 12 सेकेंड्स एक्सहेल कर पाए। आफ्टर दैट हम इसको भी इंक्रीज करेंगे ज्यादा। अब हमारा स्टेप 2 है जिसमें हम ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग कर रहे हैं। इसके लिए आप अपने राइट हैंड को यूज करेंगे। लेफ्ट हैंड आपका चिन्ह मुद्रा में रहेगा। राइट हैंड को लिया, राइट नॉस्ट्रल को हमेशा बंद करते हैं राइट थंब से, लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करते हैं हमेशा राइट रिंग फिंगर से। और आप ऐसे ऐसे बदलते रहेंगे। एक नॉस्ट्रल को बंद करा, दूसरे को ओपन किया, दूसरे को बंद किया, पहले वाले को ओपन कर लिया। हम हमेशा लेफ्ट नॉस्ट्रल से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट नॉस्ट्रल में जो भी प्रेजेंट है CO2 उसको पहले बाहर की ओर निकाल दो। तो सबसे पहले एक्सेल आउट फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रल, देन इनहेल विद मी लेफ्ट नॉस्ट्रल, लॉन्ग डीप इनहेलेशन, देन लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करें, राइट नॉस्ट्रल से बाहर निकालें। राइट से इनहेल करेंगे अब, राइट बंद करें और लेफ्ट से एक्सहेल। इनहेल करें लेफ्ट से, एक्सहेल करें राइट से। इनहेल करें राइट से, एक्सहेल करें लेफ्ट से। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल,
exhale, inhale, 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 exhale। एक और बार लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे 6 सेकेंड्स में। स्टार्ट। 6, 5, 4, 3, 2, 1। exhale right। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। inhale right। 6, 5, 4, 3, 2, 1। exhale left। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोनों हाथ नीचे की ओर। वापस से दोनों नॉस्ट्रल से एक लंबी सी सांस भरें अंदर की ओर और फिर बाहर की ओर। सारी की सारी नाड़ियां जैसे बिल्कुल क्लीन हो गई है। माइंड में और क्लैरिटी आई है। स्लोली अपनी आंखों को खोल लेंगे। नाड़ी शोधन की एज सच कोई भी लिमिटेशन नहीं है। चाहे कोई भी इंसान कोई भी डिजीज हो, हर एक इंसान नाड़ी शोधन की प्रैक्टिस कर सकता है। इफ आप बैठ नहीं पाते जमीन पर तो कुर्सी पर बैठकर करें, पर करें जरूर अभ्यास। ऑलराइट, हरिओम एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। इफ आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज कमेंट्स में हमें बताएं एंड हम उन्हें सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। I will see you again in day 3. Thank you everyone for joining once again. हरिओम। आपका दिन शुभ रहे।